जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरुओं की महिमा से सारे धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं। लिखा भी है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुओं की महिमा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन आज लोग पूजा किसकी कर रहे, मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं मंदिरों में, और गंगा जमुना पानी की पूजा, लोग पेड़ों की पूजा करने लगे। धीरे धीरे जो संतों का, ऋषियों मुनियों का, इनका जो ज्ञान था, धीरे धीरे लोप होने लगा। ऐसे समय में वेदव्यास ने जब देखा कि कलयुग में लोग भगवान को भूल जाएंगे, लोग मनमानी कर्म करने लगेंगे, जो समझ में आएगा उसी को पूजा समझ के करने लगेंगे, तो उन्होंने मूर्ति की स्थापना किया और लोगों को ध्यान का योग बताया, और उन्होंने माथे पे चंदन लगाने का सिस्टम बनाया। तो इससे ये मालूम होता है कि यहाँ कुछ है। लेकिन आज हम लोगों ने जो जय गुरुदेव नाम सुना, तो जय गुरुदेव नाम सुन करके पूजा तो सब लोग कर रहे हैं। कोई राम की कर रहा, कोई कृष्ण की कर रहा, कोई ईसा मूसा मोहम्मद की कर रहा, कोई देवी देवताओं की कर रहा, कोई कागज पानी और पत्थर की पूजा कर रहा। पूजा तो सब कर रहे, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आ रहा है कि किसकी पूजा करने से लाभ होगा। लाभ तो हमेशा गुरुओं की पूजा करने से हुआ है, लेकिन आज इतने भेखधारी निकल गए, इतने भेखधारी महात्मा निकल गए कि आज ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच्चा महात्मा है कौन। जैसे आपको केस लड़ना है, अगर कोई वकील के पास आप चले जाइए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नकली वकील मिल गया, यानी उसने वकीली पढ़ा नहीं और उसने वकील का कपड़ा पहन लिया, वेशभूषा वकील का बना करके कोर्ट में जाके खड़ा हो गया और आपका केस हाथ में ले लिया, तुरंत उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो उसको अनुभव नहीं है। ऐसे ही आज लोग बाल रख लिए, दाढ़ी रख लिए, कपड़ा पहन लिए और इसी से उन्होंने अपने शरीर को साधु बना दिया। साधु बनाया जाता है मन को, जिसने अपने मन को बदला, मन को साधु बनाया, वो जो है ईश्वरी लीला को समझ पाता है, और ऐसे से मिलने से हमारा आपका लाभ होगा। पहले के युग में आज जैसे जय गुरुदेव नाम जो आ गया हमारे आपके सामने, तो लोग सोचते हैं कि जय गुरुदेव नाम क्या है। किसी के समझ में नहीं आता है कि जय गुरुदेव है कौन, क्या है। अब इसको समझना चाहिए। जब शंकर जी आए थे तो उनके ससुराल वालों ने कितनी दुश्मनी किया था शंकर जी से, उनकी जिंदगी एकदम बेकार हो गई। पार्वती जाकर के यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और सब विध्वंस हो गया। यानी जब जब इस धरती पे कोई भी आया तो उसका विरोध हुआ। और आज भी बाबा जय गुरुदेव आए हुए हैं, उनका कहना है कि आप लोग शाकाहारी रहो। शाकाहारी रह करके जो आप अच्छे भाव से उस मालिक को याद करोगे, आपकी कबूल होगी। अगर आपकी भावना सही नहीं होगी, आप कितना भी याद करो तो कबूल नहीं होगी। सारा चीज भाव का खेल है। और पहले के युगों में भी तमाम अवतार हुए हैं। ऋषि मुनि महात्माओं ने
जिसको यानी उन्होंने जो साधना किया, साधना करके जिस स्थान पर पहुँचे उस स्थान का उन्होंने बयान किया। जो पहले स्थान पे पहुँचा यानी जिसको गणेश जी का दर्शन हुआ, उन्होंने गणेश जी का प्रचार किया तो भाई गणेश सबसे बड़े देवता हैं, इनकी पूजा करो। उसके बाद कोई आया, उन्होंने और तपस्या किया और साधना किया, तो थोड़ा ऊपर चढ़ गए, उन्होंने ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का दर्शन किया, तो उन्होंने उनका प्रचार किया। और जब जिन्होंने जिसको देखा उसका प्रचार किया तो उस समय लोगों ने ये कहा कि भाई ये नया नाम कहाँ से आ गया। पुराने नामों से अगर काम हो जाता तो नया नाम क्यों आता। अगर नरसिंह भगवान त्रेता में काम कर देते तो राम को आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर राम से द्वापर में काम हो जाता तो श्री कृष्ण भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान जब आए तो उनका भी कितना विरोध हुआ। उन्होंने 100 साल तक प्रचार किया कि देखो कल द्वापर जाएगा, कलयुग लगेगा, हमारी बात को मान लो। अगर आप लोगों ने हमारी बात को मान लिया तो महाविनाश रुक जाएगा, मैं परिवर्तन करवा दूंगा, महाविनाश नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। तो जब भी शक्ति यहाँ आई कोई काम करने के लिए, किसी ने उसकी बात को माना नहीं। मानने वाले भी रहे। आज घर घर में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में इतना प्रचार किया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव ने इतनी बड़ी छूट दे दिया, न आपको साधु बनाने का प्रचार हुआ, न आपको तपस्वी बनाने का प्रचार हुआ, न आपको घर छोड़ने का प्रचार हुआ, न आपको बाल बच्चों को छोड़ने का प्रचार हुआ। आप लोगों को किसी भी चीज का प्रचार नहीं किया गया। एक ही प्रचार किया गया कि आप शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। जब आपके भोजन में परिवर्तन हो जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो आने वाले भयंकर समय से आपको बचा लिया जाएगा। अब ये इतनी छोटी सी बात, आपसे कुछ नहीं, 1 पैसे का खर्चा, बल्कि इसमें आपका खर्चा बचेगा। अगर बाबा जी के बात को लोग मान लेते हैं तो आने वाली विनाश लीला में उनका रक्षा होगा। अगर नहीं मानेंगे तो बाबा जी ने कहा है आप जानो, आपका काम जाने, ऐसा समय आएगा। अब आप विचार कीजिए कि पहले के समय से आज तक अवतारी पुरुष को वो जब भी आएगा नया नाम लेके आएगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु बड़ी मनुष्य शरीरा, हरे कृपा सज्जन पीरा। वो जब भी इस धरती पर लोगों का देखना, सुनना, खान पान, बोली, भाषा, विचार बदल जाएगा, यानी गंदा हो जाएगा, तो वो आएगा और अपना काम करेगा। लेकिन उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमको आपको जब उसकी वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, तब कुछ विचार करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बात को हवा में निकाल देते। जब बात को हवा में निकाल देंगे तो आपको लाभ देने वाला कौन आएगा। राम के समय में जिन्होंने राम का सहारा लिया उनका काम हो गया। कृष्ण के समय में जिन्होंने उनका सहारा लिया काम हो गया। श्री भगवान ने क्या कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका सारा काम मैं करता हूँ। गीता में श्री भगवान ने साफ साफ कहा जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका सारा काम मैं करता हूँ। बाबा जय गुरुदेव ने क्या कहा कि बच्चा तुम सिर्फ एक काम करो, भजन, सिर्फ भजन करो, तुम्हारा सारा काम मैं करूँगा, चाहे जैसे हमको करना पड़े। अब हम वो भी नहीं कर पाते। आप लोग ये मत सोचिए कि सत्संग जो है दूसरे को सुनाया जाता है। ये सत्संग क्यों रखा गया, सत्संग की क्या जरूरत है। हम 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना संसारियों के बीच में रहते हैं, जिनको ये नहीं मालूम है गुरु की महिमा क्या है, सच्चा गुरु कौन है। हम आप संसारियों के बीच में रहते हैं। और सत्संग जो रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि आप सत्संग के कोई न कोई वचन को पकड़ो
और उस पर 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना उसी वचन पे अमल करो। जब उस वचन पे हम आप अमल करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे सुधार ऑटोमेटिक होगा। सत्संग इसीलिए रखा जाता है। बाकी रामायण धार्मिक कार्य सब कर रहे, चाहे सत्संगी हो और चाहे संसारी हो। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि किस पूजा करने से क्या लाभ है। क्यों कि उनके कुछ कर्म जो लिखा है, बड़े भाग के पाइए सत्संगा और विनय प्रयास हो जो भंगा। लिखा है राम कृपा कर चितवन जेहि संत सुपुनीत मिले पड़ते ही। संतों के दरबार में इतनी आसानी से कोई नहीं आ सकता। जब सुबह शाम विनती करेगा कि हे मालिक आप कहाँ हो, क्योंकि ये धरती कभी भी अवतारियों से खाली नहीं रहता। ये धरती अगर अवतारियों से खाली हो जाए तो तुरंत पूरा महाप्रलय आ जाएगा। इसीलिए ये धरती पे अवतारी पुरुष हमेशा रहे और रहेंगे हमेशा। और हर मंडल की शक्ति यहाँ रहती है, लेकिन जिसको आदेश हो जाता है कि आप अपना काम शुरू करो, वही शक्ति अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन आज बाबा जय गुरुदेव अनामी धाम से अनामी महाप्रभु के अवतार आए हुए हैं। आज लोग गुरुओं की महिमा को खत्म कर दिया। लोगों के दिल दिमाग से गुरु की महिमा खत्म हो गई, साधु महात्माओं की महिमा खत्म हो गई, क्योंकि लोग भेंट लगा करके सब साधु बन गए। आज करोड़ों साधु हैं। ऐसे समय में बाबा जय गुरुदेव साधु की महिमा की स्थापना करने आए हैं कि साधु किसको कहते हैं। बाबा जी ने कहा बच्चा भविष्य में मैं एक लीला करूंगा, हमारी उस लीला खेल को देख करके तुम भ्रमित मत होना। हमारे उस लीला खेल में जितने भी दाढ़ी बाल वाले और ये शरीर को साधु बना के घूम रहे, लाल पीला नीला कपड़ा पहन के सब जेल का दरवाजा देखेंगे आपके सामने हो गया। बाबा जी ने कहा बच्चा भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा, आप चाह करके हमसे मिल नहीं सकते हो, लेकिन समय पर आकर मैं अपने सारे वादे को पूरा करके दिखाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसी शरीर में 400 बरस रहेंगे, लेकिन काम करके ही जाएंगे। बाबा जी ने कहा गांधी महात्मा धोखा खा गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको धोखा देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मुझको मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद नहीं बना। मैं अपना काम करने आया हूँ, अपना काम करके जाऊंगा। ना कोई मुझको मार सकता है, ना कोई मुझको धोखा दे सकता है, ना कोई मेरा काम कर सकता है, ना कोई मेरी कार्यशैली को समझ नहीं सकता है, ना कोई हमको हमारे काम से रोक सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा। ये बाबा जी का ऐलान है कि बच्चों तुम ये मत सोचना कि बाबा जी ऐसे आओ और ऐसे चले गए। आप ये मत सोचिए अवतारी शक्तियाँ हम तुम्हारे बीचों में घूम रही, तुम्हारे बीच में ही अवतारी शक्तियाँ हैं, तुम्हारे घरों में हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। अगर नाम बता दिया तो जैसे कृष्ण के पीछे लोग पड़ गए, वैसे उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उस नाम को बताऊंगा नहीं, और समय आने पे सब कुछ मालूम हो जाएगा। और बच्चा मैं भविष्य में एक साकेत महायज्ञ मैंने अयोध्या में किया, दूसरा साकेत महायज्ञ मैंने अहमदाबाद में किया, तीसरा साकेत महायज्ञ मैंने काशी में किया, और चौथा साकेत महायज्ञ बाद में होगा। वो साकेत महायज्ञ न किसी बड़ी धार्मिक नगरी में होगा, न किसी बड़े शहर में होगा। वह चौथा साकेत महायज्ञ एक बियाबान जंगल में होगा, और उस जंगल में छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, एक पानी के लिए नदी जरूर होगी छोटी सी। वहां मैं चौथा साकेत महायज्ञ करूंगा। उस यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, और उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी आएंगे। 20 मील तक आदमी के पीछे आदमी लगे रहेंगे। वो समय ऐसा होगा। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम इस चक्कर में मत रहना कि बाबा जी ये बता देंगे कौन सी तारीख को सतयुग आने वाला है। अगर मैं बता दूंगा तो बाबा जी तो ला गए ठन गोपाल, और ये नेता लीडर अपना नाम लगा के लिख के दे देंगे फला तारीख को सतयुग लगेगा।
तो बच्चा मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, समय आने पर ही बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि अवतारी शक्तियों को समझना इतना आसान नहीं है। बाबा जी ने कहा बच्चा हमारे पीछे सारे विश्व की CID लगा दी जाए, लेकिन मेरे बगल चलने वाली हवा को भी पता नहीं है बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। बच्चा आगे ऐसा समय आ रहा है, मैं गाड़ी का गियर ऐसा फंसा दूंगा कि उस हमारे गियर में मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे, और जब गाड़ी का गियर फंसेगा अच्छे से अच्छा मिस्त्री उसको ठीक नहीं कर सकता। ये बाबा जी ने कहा। तो आगे आने वाला समय जो है ये बाबा जी ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन हमको आपको क्या कहा कि बच्चा जब ऐसा समय आएगा तुम लोग सुमरन ध्यान भजन करके इंतजार करना। अब हमको आपको क्या करना है? सुमरन ध्यान भजन हम क्या करते हैं? अपने मन को नहीं समझाते। ऐ प्रेमियों, भाई बहनों, हमको अपने मन को समझाना है। अपने अंदर हमको अपने अंदर में समझना है कि हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, और किस तरीके से हमको अपना जीवन यापन करते हुए सुमरन ध्यान भजन करना है। अगर हम अपनी रहनी गहनी को ठीक करेंगे, हम अगर अपने सुमरन ध्यान भजन में मन से लगे रहेंगे, तो हमारा जब काम होगा, जब हम अपने अंदर चेंजिंग और बदलाव अगर अपने अंदर हम लाएंगे, तब जाकर के हम दूसरों को बदल सकते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेके गई। बताया कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, थोड़ी दया कर दीजिए, इसका गुड़ छूट जाए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम इसको 15 दिन के बाद लाना। अब वो महात्मा जी बुढ़िया को बोल दिए तो लेके चली गई, लेकिन 15 दिन के बाद जब आई तो महात्मा जी ने बच्चे को बुला के बड़े प्यार से कहा कि बच्चा आज से गुड़ मत खाना। उसको खूब समझा बुझा के फिर बुढ़िया से बोले ठीक है ले जाओ। तो बुढ़िया बोली महात्मा जी जब आपको यही कहना था तो पहले भी कह दिए होते। अरे बोले पहले कैसे कह देता, पहले तो मैं ही गुड़ खाता था। जब मैं जो काम कर रहा हूँ दूसरे को समझाऊंगा उसके ऊपर असर नहीं होगा। तो बाबा जी ने क्या कहा कि कोई वक्ता प्रवक्ता मत बनो, परिवर्तन भजनानंदियों से और झोपड़ियों से होगा, गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन जो है गरीबों और झोपड़ियों से होगा। नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों से परिवर्तन न कभी हुआ न कभी होगा। तो बाबा जी का कहना क्या है कि हमको अपने अंदर अपने को तैयार करना है। क्यों? जब कहते खुदी को कर इतनी बुलंद, जो तुझे देखे उसे खुदा का दीदार हो जाए। आप विचार कीजिए इस पे क्या लिखते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग दूधे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। कस्तूरी कुंडल बसे यानी आनंद जो है, ये जितने शरीर है सब मुर्दा ही है। ये सारा शरीर मुर्दा ही है, इसके अंदर जीवात्मा बैठी है, ये जिंदा दिख रहा है। हाथ पैर हिल रहा है, आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, वाणी से बोल रहे, बुद्धि से समझ रहे, ये काम है जीवात्मा का। जीवात्माओं का ही खेल है सब। तो हमको आपको क्या करना है कि जो आनंद हम ढूंढ रहे इस संसार में, वह आनंद इस संसार में नहीं है। आनंद है जीवात्मा के अंदर। जीवात्मा को जगाइए, परमात्मा से मिलाइए। जब ये काम हम करेंगे, लिखा है संतों ने कहा अतिशय हर जगह वर्जित है, अतिशय हर जगह वर्जित है। लेकिन संतों ने कहा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनर प्रकट चंदन से होई। अतिशय रगड़। ऐ प्रेमियों, हमारे गुरु भाई बहनों, जब हम मन लगा करके, मन बुद्धि चित्त लगा करके, जब हम पूरी मेहनत से, मशक्कत से अपने भावनाओं को बिल्कुल मालिक के चरणों में लगा करके जब करेंगे तो काम हो जाएगा। एक का काम होगा वो करोड़ों का काम कर देगा। लेकिन अगर करोड़ों
अपना काम नहीं कर सके तो एक का भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले खुद कीचड़ में सड़ा हुआ आदमी दूसरे को कीचड़ से निकाल नहीं सकता, दूसरे को साफ नहीं कर सकता। आज सोचिए कि कस्तूरी कुंडल विषय मृग डूब गए ब्रह्मांड, हमारी हालत क्या है कि आनंद इसमें है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे? इस संसार में, मिट्टी में, धन में, दौलत में, सोना में, चांदी में, बच्चों में, बीवी में। ये आनंद यहाँ नहीं है, ये आनंद क्षणभंगुर है। बाबा जी ने कहा अगर आप ये चाहते हो कि आपका आध्यात्मिक उन्नति हो तो 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जब तक आप 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करोगे नहीं, जब तक मन बुद्धि चित्त को आत्मा के साथ लगा करके आप सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर एक विरह वेदना ऐसा भाव पैदा नहीं हो जाएगा कि हे मालिक आप कहाँ हो। जब सुबह शाम दिन रात 24 घंटे आज पहर भी न रहे, एक कहावे सोए, 8 पहर मालिक की याद आती रहे, और जब मालिक की याद आती रहेगी तो हम बहुत सारे गलत काम से बच जाएंगे। 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए, यानी हर वक्त जब हम मालिक अपने नजरों में ये दोनों आंखों से हम देख करके जो हाथ से प्रणाम करते हैं, ये तो बाहर का प्रणाम है, लेकिन जब दोनों पुतलियों को समेट करके अंदर में ले जाइएगा और जब वहां तीसरे तिल से जब मालिक को आप ध्यान करेंगे, वह असली प्रणाम है। जीवात्मा के ये दोनों पुतलियां 2 हाथ हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज का कुल, कुल का कुल, ईसा के जरा पार देखना। अगर हम आप सिस्टम से घर में भी संसार में भी अगर आपको कोई काम करना है, पहले प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसका सिस्टम है, सिस्टम से काम करेंगे तो काम होगा। अगर सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो रोज करो काम सही नहीं होगा, बिना मन लगाए। आप क्या करते हो? संसार का काम बड़े शौक के साथ करते हो, लेकिन मालिक से मिलने का कोई शौक नहीं। आज तक शौक पैदा ही नहीं हुआ, और शौक पैदा हो जाए तो महीनों काम हो जाए। शौक पैदा कीजिए। जब आदमी शौक से काम करता है, जबरदस्ती नहीं कि माला लेके बैठ गए, कौन सा माला चल रहा है पता नहीं, और माला लेके बैठ गए तो सो गए तो पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि वह आनंद जो है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आनंद बाहर है नहीं। वह आनंद ऐसा है थोड़ी देर के बाद बहुत दुखदायी है। संसारिक आनंद जो है इतना दुखदायी है कि हम अपने बाल बच्चों से, परिवार से प्यार मोहब्बत तो करते हैं, वो तो करना है, लेकिन प्यार मोहब्बत कैसा करना है कि अपना जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, ये नात बात रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है, इसको पूरा निभाना है। इसको निभाते हुए आप अपनी आसक्ति को इसमें मत रखो, आप ड्यूटी समझो कि हमको ड्यूटी मिली है। ऐसे भी आप क्या करते हो? सुबह निकल जाते हो, शाम को आके खा के सो जाते हो, और तो कोई आपको कुछ नहीं, घर में तो बच्चे ही रहते हैं। तो आप ये समझो कि हमको ड्यूटी मिली है, इसको हम कर रहे, करना है, लेकिन ये हमारा कोई नहीं। जब इस तरीके का भाव बनेगा तब हमारा आपका कुछ काम बनेगा। उस मालिक के कितने रूप हैं? उस मालिक ने अपने रूप को इतना विस्तृत कर दिया कि हम आप समझ ही नहीं सकते, और कहीं कहीं जाके फंस जाते हैं। सबसे पहला उस मालिक ने इस जमीन को बनाया। अब जिसके पास जमीन ज्यादा है वो खुद मालिक बन के बैठ जाता है। लोग सोचते जमीन चाहिए, बंगला चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। आप विचार कीजिए कि ये जो मालिक का एक रूप ये जमीन में भी है, पृथ्वी माता, ये भी देवता है। जिसके पास ये ज्यादा है वह अपने को मालिक समझता है। इसके ऊपर आप चले जाइए, अगर इसी जमीन को आप बेच दो, सिक्के में बना दो, तो आपके पास वही जो 10-20 बीघा है वो सिक्के में बन जाएगा। जब सिक्के बनेगा 4-6 पेटी में आ जाएगा। मालिक का रूप आपको समझा रहा हूँ। उसके कितने रूप हैं? जब उसको नोट में बनाइएगा तो 1 पेटी में आ जाएगा। उसके बाद उसको सोना में बनाइए, मालिक का एक रूप सोना में भी है। जब वो सोने में परिवर्तित कर देंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, हीरे जवाहरात में करेंगे तो और कम हो जाएगा।
यानी उसके ऊपर आप चले जाइए। यानी दुनिया की जितनी भी तिलकत है, जौहर है, इसको छोड़ के फिर थोड़ा ऊपर चढ़ो, यानी स्वर्ग लोक में जब आप ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ की आपकी दौलत चाहे जितना आपको सारे संसार का मालिक बना दिया जाए, सारे संसार का राजा महाराजा बना दिया जाए, लेकिन अंतिम में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऊपर की रसाई कर लिए, ऊपर पहुंच गए, ऊपर से आपका नाता जुड़ गया, तो कहते हैं कि जब इच्छा करियो मनमाही, प्रभु प्रसाद कट दुर्लभ नहीं। उस मालिक की दया से आपको कोई चीज दुर्लभ नहीं है। महात्माओं के पास लोग क्यों जाते हैं? भाई कहीं आराम नहीं हुआ, चलो कोई साधु के पास, महात्मा के पास पूछ लो, आराम हो जाएगा। उनकी दया दुआ काम करती है, उनकी तपस्या काम करती है। आगे आने पर सारे साधु महात्माओं की परीक्षा हो जाएगी। जितने भी साधु महात्मा हैं सबकी परीक्षा होगी। त्रेता में सारे महाराजाओं की परीक्षा हो गई, सारे साधुओं की परीक्षा हो गई, द्वापर में भी परीक्षा हो गई, अभी कलयुग में परीक्षा होने वाली है। आगे ऐसा समय आ रहा है, सारे साधु महात्माओं की एक एक आदमी की परीक्षा हो जाएगी। आगे ऐसा समय आ रहा है। ऐसी महामारी बीमारी आ रही है, वह महामारी बीमारी में ये मालूम पड़ जाएगा कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है। ऐसा भयंकर समय आ रहा है। तो मैं आपको समझा रहा था कि उस मालिक के रूप कितने हैं। उसका तो ऊपर स्वर्ग, उसके ऊपर चले जाइए वैकुंठ, उसके ऊपर पहला स्थान मतलब और दुर्गा जी का, आद्या महाशक्ति का स्थान, उसके ऊपर आप चले जाइए ईश्वर धाम, उसके ऊपर ब्रह्म धाम, उसके ऊपर पार ब्रह्म धाम, महाकाल पुरुष का धाम, उसके ऊपर सचखंड है। आज बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जय गुरुदेव नाम की महिमा को बताया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हमारे आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कहते हैं करोड़ों नाम इस संसार में हैं, जितने नाम इस संसार में हैं सभी नाम जो अवतारी आए उनके माता पिता अपने प्यार में उनका एक नाम रख दिए, उस नाम से आपका काम नहीं होगा। यानी उस नाम को आप जाप करेंगे तो यहाँ आपको धन दौलत मान सम्मान ये सब मिलेगा, संसारी दौलत मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं होगा। आत्मा का उद्धार कब होता है? जब जगाया हुआ नाम और जगाने वाला स्वयं मौजूद हो। ऐसे समय में अब आपको पता ही नहीं है कि जय गुरुदेव नाम बोलने से किसी को जय गुरुदेव नाम से डर लगा है आज तक? अरे जय गुरुदेव नाम बोलने से आत्मा शरीर में से निकल जाती है, ऊपर के मंडलों में घूम के आती है। लेकिन जय गुरुदेव नाम कहते हैं कि ऐसा लिव लगना चाहिए जब तक हमारी आपकी अंतर आत्मा एकदम अंदर अंदर रसाई। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे अंदर इतना तड़प पैदा हो जाएगा तो हमारी तुरंत, बाबा जी ने कहा हमारे में देर नहीं है, तुम्हारे बनने में देर है। तुम अभी बन जाओ, अभी उठा लिए जाओगे, आपका काम अभी कर लिया जाएगा, उसमें देर नहीं लगता। एक महात्मा जी धान लगा रहे थे, एक बच्चा गया, बोला महात्मा जी बताइए भगवान कितना देर में मिलते हैं? तो उन्होंने बच्चे की बात सुनी और धीरे से इधर से पेड़ उठाया और इधर लगा दिया। बोले बच्चा बस इतनी देर में मालिक मिल जाता है, इतनी देर में। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, ना कुछ करना है ना कुछ भरना है, खाली शाकाहारी का प्रचार करना है, जय गुरुदेव करके घूमना है। आप विचार कीजिए कि जिसके एक बेटा नालायक निकल जाता है उसकी जिंदगी हराम हो जाती है, और 45 करोड़ प्रेमी जिसके, 45 करोड़। अरे कुछ सोचिए, विचार कीजिए। कहते हैं कि जब हमारे अंदर तड़प पैदा होगी क्योंकि मालिक प्रेम से ही मिलता है, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। आगे क्या कहते हैं? निर्मल मन सोजन पावा। निर्मलता, हमारे अंदर जब निर्मलता होगी तब वो मालिक मिलेगा। निर्मल मन,
अहीर निज दासा, जो गोस्वामी जी का एक शिष्य था, हाँ, उसको नाम तो नहीं याद है, अहीर यादव था, तो उसके जैसी भक्ति बता रहे कि निर्मल मन अहीर निज दासा, अहीर के समान जो दास्ता स्वीकार करेगा उसका काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको आपको अगर ध्यान में रखेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवान, यानी वह दौलत हमारे आप के अंदर है, सारा सुख, सारा आनंद, सारा वैभव इसके अंदर है। क्यों? जो इच्छा करियो मन माही प्रसाद कर दुर्लभ नहीं, हम जो इच्छा करेंगे वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम तैयार हमको आपको होना है। अगर हम आप तैयार नहीं हुए, हमारे आपके अंदर तब्दीली बदलाव नहीं आया, हम आप बोलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि जब हमारे अंदर एक आईना अगर सामने रख दिया जाए तो सबका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा। अगर हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, यानी हम अगर अपने आत्मा की बात जान जाएंगे तो सारे आत्माओं की बात हम जान जाएंगे। जो सभी के आत्माओं की बात जानता है उसी को महात्मा बोलते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हमको आनंद और मस्ती लेना है तो शौक पैदा करो, गुरु के अंदर भाव पैदा करो, गुरु को याद करो, और इतना कि 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। 8 पहर जब ऐसा भाव जगेगा, बाहर का बंदगी नहीं, अंदर की बंदगी। गुरु जो है दोनों आंखों के मध्य भाग में आके रुका हुआ है। गुरु के चरण कमल अगर हम करना चाहेंगे और दिल और मन से करेंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि देर हमारे आपके अंदर है, मालिक के हाथ हर चीज है। कि जैसे कहीं दुकान पे चले जाइए, जितना भाव आप दे देंगे उस भाव का सामान आप पा जाएंगे। ऐसे मालिक के दरबार में भी है, जितनी भक्ति करोगे उतना आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बताया, और इसका मतलब यही है कि हम जो संसार की चीजों में आनंद ढूंढते हैं, वह आनंद हमारे अपने अंदर है। अगर आत्मा इस शरीर में नहीं हो तो हम आनंद इस संसार में ढूंढ नहीं सकते। 4 आदमी उठा के ले जाएंगे, अश्विनी कुमार छुट्टी कर देंगे और चले जाएंगे। आनंद इसमें बैठा हुआ है, और उस आनंद को उस आनंद से मिलाना है, उस मालिक से। और हमको आपको ऐसा नाम मिला है, जय गुरुदेव नाम। क्यों? किसी भी नाम को जाप कीजिए, जीवात्मा जगेगी नहीं। इस शरीर में से जीवात्मा जीते जी निकल नहीं सकती है। सारे धर्म ग्रंथों में लिख के रख दिया, कोई नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में, तासे मुक्त न हो। और आज नाम जो गुप्त है उसे जब बूझे गिरला कोई, उस आज नाम का जो जाप करेगा, आज नाम संत महात्मा लेके आते हैं। नाम रहे संतो वाधीना, और राम सका नाम गुण गाई। राम भी उस नाम का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमको आपको अपना मन बुद्धि चित्त लगा करके, वो तो संसार में भी अगर हम आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर अपना मन बुद्धि चित्त लगा के तन्मयता के साथ नहीं करेंगे तो भी काम सही नहीं होगा। ऐसे ही खाली हल्ला करने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। जब हम अपने अंदर एक लगन, एक लौलीनता पैदा करेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब इसके आगे तो और कुछ कहना नहीं है। भाना भाई है हमारे, बोलेंगे। तो आप लोगों से यही है कि थोड़ा मालिक को 24 घंटे दिल में रखते हुए अपने सारे काम को करें। जय गुरुदेव।